रमा आज सुबह से ही तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक मानवी, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद ही 100 के बराबर थी। रमा शादी के बाद जब घर आई थी, तब मानवी को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसकी खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ हफ्तों में ही उसे ये समझ में आ गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि मानवी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसका जब मन करता था वह अपने मायके चली आती थी और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खास करके अपनी भाभी पर। वह रोज बताती थी कि किस दिन क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। मानवी ही थी जो हर बार रमा को किसी न किसी बहाने के उसके मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था, क्योंकि माँ के कहने पर रमा के पति आकाश ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद रमा आकाश के साथ अपना सामान लेकर घर से बाहर निकली ही थी कि सामने से मानवी आती हुई दिखाई दी। मानवी, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ रमा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसुओं के रूप में छलकना बाकी ही था। भैया भाभी के पास आकर मानवी ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने? अपनी बहन को भूल गए क्या आप? आकाश ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी भी जाएंगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? मानवी ने अपने भाई भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए रमा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी मानवी की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? मानवी बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने मानवी को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी ही है। यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन रमा बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल भी रद्द नहीं होने दूंगी। पहले ये बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होते हैं या मुझे बुलाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर, यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने अभी तक। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने मानवी को फटकारते हुए और रमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर रमा की आंखें छलक गईं। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर मानवी बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो अपनी बेटी का हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन वहीं रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली सुषमा ने उन्हें बताया था
कि वह अपनी बेटी का मुंह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी रमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर आकाश को महसूस हुआ कि यह वही प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखा ही नहीं था। जाते जाते रमा ने आकाश को धन्यवाद किया और कहा, मैं जल्द ही आती हूँ। दोस्तों, ये सच ही तो है कि मायका हर बेटी के लिए एक पर्यटन स्थल ही तो होता है, जहाँ पर हर बेटी अपने ससुराल की सारी चिंताएं और टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।